राम राम कोडेस, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अ, अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन डेफिनेटली चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का पहला सवाल। ये पहला सवाल का मतलब लैंग्वेज अगेन इतना ज्यादा ऊट पटांग था कि मुझे इसको समझने में 8-10 बार पढ़ना पड़ा। कुल मिला के जो समरी है मैं आपको वो बताता हूँ कि उसके लिए चलते हैं एक बार सबसे पहले व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ना, उसमें आपको 3 वर्टेक्स दिए रहेंगे। 3 वर्टेक्स नॉन लीनियर होंगे आपस में। बेसिकली ये जो 3 वर्टेक्स है वो वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल है। ठीक है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है लेंथ ऑफ टोटल साइड जहां पर आप ट्राइंगल को क्रॉस किए बिना नहीं जा सकते। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आप इस टोटल लेंथ पे आप जा सकते हो ट्रायंगल को क्रॉस किए बिना। आप इस पूरे के पूरे एज पे आप ट्रेवल कर सकते हो, आप रीच कर सकते हो ट्रायंगल को क्रॉस किए बिना। आप सीधा सीधा यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन मतलब परपेंडिकुलर लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ कर दोगे। आप क्या इस एज के सभी पॉइंट पे जा सकते हो विदाउट क्रॉसिंग ट्रायंगल? ठीक है, क्या आप जा सकते हो? बिल्कुल आप जा सकते हो। आप इधर से एकदम मतलब बहुत दूर से अगर आप एक इंक्लिनेशन बहुत ही छोटे स्लोप के साथ अगर आप करो, लाइन बनाओ, तो आप हर एक पॉइंट के पास आप जा सकते हो। ठीक है। आपको बस स्लोप वेरी कराते जाना है और आप हर एक पॉइंट पे जो इस एज पे लाई कर रहा है आप पहुंच जाओगे। ठीक है। क्या आप इस एज के सभी पॉइंट पे पहुंच सकते हो? अगेन यही बात है, यहां पर आपको स्लोप क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। पर आप हर एक पॉइंट पे पहुंच सकते हो बहुत आराम से। कैसे? आप बस स्लोप आपको वेरी कराना है। और इस प्रोसेस के दौरान क्या आप कभी भी ट्राइंगल के इंटीरियर से पास हो रहे हो? नहीं। ठीक है। पर आपको मैं अब दूसरा एक केस बताता हूं। दूसरा एक केस ले लो कि कुछ इस तरीके का आपका ट्राइंगल है। ठीक है। इस तरीके का आपका ट्राइंगल है। क्या आप इस पूरे एज तक आप जा सकते हो बिना ट्राइंगल को क्रॉस किए? मतलब ये बेसिकली जो एज है, ये जो एज है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है आपका। ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई इक्वल टू 0 के पैरेलल है ये वाला जो आपका लाइन, जो एज। तो आप इस एज के जितने भी पॉइंट्स हैं आप उस पर जा सकते हो बिना ट्रायंगल को क्रॉस किए। राइट। आप एक्स एक्सिस से सीधा सीधा मतलब इस तरीके से आप लाइन बनाते जाओगे ऑफ डिफरेंट इंक्लिनेशन एंड यू कैन रीच आउट टू ऑल द एजेस। सेम विद दिस एज। आप इस एज के सभी पॉइंट पे जा सकते हो फ्रॉम एक्स एक्सिस विदाउट क्रॉसिंग इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। पर अगर आपको इस एज तक जाना है फ्रॉम एक्स एक्सिस तो आपको स्लोप कितना करना पड़ेगा? अगर आप देखो, आपको स्लोप करना पड़ेगा इस तरीके से 0। ठीक है। तो अगर आप एक्स एक्सिस से अगर आप स्लोप करोगे 0 तो आप एक्स एक्सिस पे ही रह जाओगे। ठीक है। अगर आप वाई एक्सिस के किसी पॉइंट से आप स्लोप 0 कर पाते तो आप इस पे जरूर टच कर पाते सभी को। पर अगर आप एक्स एक्सिस से अगर आप अपना स्लोप को रिड्यूस करते करते आप 0 कर दोगे तो आप पहुंच जाओगे अगेन आप एक्स एक्सिस पर ही। राइट। जैसे कि आपको इस वर्टेक्स पे जाने के लिए आपको स्लोप अपना, जैसे कि इस पॉइंट पे आपको पहुंचने के लिए आपको स्लोप बढ़ाना पड़ेगा, इस पॉइंट पे जाने के लिए आपको स्लोप कमाना पड़ेगा, और इस पॉइंट पे जाने के लिए आपको स्लोप क्या चाहिए? 0 चाहिए। पर 0 स्लोप आप करोगे कैसे? करोगे कैसे? राइट। इट्स नॉट पॉसिबल टू रीच आउट फ्रॉम एक्स एक्सिस टू अ लाइन ऑफ दिस विदाउट क्रॉसिंग इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। पहले आप पहुंच तो सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि आप पहुंच नहीं सकते, पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस तरीके से ट्राइंगल को ब्रीच करना पड़ेगा। ठीक है। आपको ट्राइंगल को क्रॉस करके जाओगे तो आप जा सकते हो। अगर आप ट्राइंगल को क्रॉस नहीं करोगे, राइट, तो आप कभी भी दूर से नहीं जा सकते। आप कभी भी दूर से इस पे नहीं जा सकते। राइट। इस एज के किसी भी पॉइंट को आप टच नहीं कर सकते, क्योंकि इसको टच करने के लिए आपको मतलब बिल्कुल पैरेलली टू एक्स एक्सिस जाना पड़ेगा एट दैट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट। और जो कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली एक्स एक्सिस नहीं है। ठीक है। तो अगर कोई भी आपका एज पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो आप उसको ट्रायंगल को क्रॉस किए बिना नहीं पहुंच सकते। अब एक दूसरा कंडीशन भी है कि आपका वो जो पैरेलल एज है ना वो निचला एज हो जाए। ठीक है। जैसे कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपका एज है जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल है। ठीक है। तो आप इस पॉइंट तक तो पहुंच सकते हो आराम से, आराम से पहुंच सकते हो आप इस पॉइंट पे बिना ट्रायंगल को क्रॉस किए। ठीक है। पर यही अगर मैं इसको पलट के रख दूं यहाँ पर, ठीक है,
तो यहाँ पर आप किसी भी पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते विदाउट क्रॉसिंग द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। वेल, ये कंस्ट्रक्शन से भी समझ में आता है, पर मैथमेटिकली भी अगर आप स्लोप निकाल के देखें तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। तो इसमें हमें बस वही लेंथ निकालना है जो कि उस एज से निकल के आ रहा हो जो एज एक्स एक्सिस के आपके पैरेलल है, ठीक है, एक्स एक्सिस के आपके पैरेलल है, और उसको भी तभी आपको कंसिडर करना है जो आपका वो निचला एज नहीं हो। जैसे कि यहाँ पर ये निचला एज है, तो यहाँ पर तो आप आराम से पहुंच सकते हो ट्रायंगल के इंटीरियर में जाए बिना, ठीक है, इसमें आप आराम से जा सकते हो। पर अगर वो आपका वो निचला एज नहीं है, राइट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके नीचे ट्रायंगल का कुछ पार्ट आ रहा होगा, राइट। अगर आपको उस एज तक पहुंचना है तो आपको ट्रायंगल को पार करके जाना पड़ेगा। तो बस इसी एज को आपको पहचानना है कि क्या कोई ऐसा एज है जो कि आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वो निचला एज नहीं, तो आपको उसका लेंथ को आउटपुट करा देना। दैट्स द सिंपल लॉजिक। अब इसका कोड कैसे है, तो कोड से मैं आपको एक बार वॉक थ्रू करा देता हूँ मैंने क्या कोड लिखा था। तो मैंने छह के छह वेरिएबल ही कंसिडर कर लिए, राइट। तो आपको अच्छा से अगर मैं बताऊं तो x1 हो गया आपका a, y1 हो गया आपका b, x2 हो गया आपका c, और y2 हो गया आपका d, मतलब सारे कोऑर्डिनेट्स है बेसिकली। x3 हो गया आपका e, और y3 हो गया आपका f, ठीक है। तो आप चेक करोगे कि किन दोनों के y कोऑर्डिनेट बराबर है। y कोऑर्डिनेट बराबर होने का क्या मतलब हो गया कि दोनों सेम लेवल पे है, मतलब x एक्सिस में भी y इक्वल टू 0 होता है और इस पे भी आपका y इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है, सॉरी, आपका y सेम है, मतलब y इक्वल टू सम वैल्यू है, y इक्वल टू k है फॉर वट एवर k। और ये सब आपको दिया हुआ है कि आपके जितने भी पॉइंट्स होंगे सब इंटीजर होंगे और सभी के सभी लाई करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये सभी आपको दिया हुआ है, इसके लिए चिंता नहीं करना है, ठीक है। और कभी भी कोलिनियर नहीं होगा, ये अगेन क्वेश्चन में आपको मेंशन है। तो आप चेक करोगे कि क्या कोई दो y कोऑर्डिनेट आपस में सेम है क्या, ठीक है। तो पहले मैंने चेक किया कि क्या मेरे y1 और y2 सेम है, y1 और y2 सेम है। तो फिर मैं चेक करूंगा कि क्या जो नन पैरेलल एज है, नन पैरेलल सॉरी वर्टेक्स है, सॉरी एज है, उसका जो वर्टेक्स होगा वो नीचे है इससे, y कोऑर्डिनेट उसका इससे नीचे है, या फिर उसका y कोऑर्डिनेट इससे ऊपर है, ठीक है। अगर इसका y कोऑर्डिनेट इससे नीचे हुआ तो फिर आप पास नहीं कर सकते। अगर इसका y कोऑर्डिनेट इससे ऊपर हुआ, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से एक्स एक्सिस पे बिना इंटरसेक्शन किए, एक्स एक्सिस से बिना इंटरसेक्ट किए टू द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल आप इस एज तक पहुंच सकते हो। सो उस केस में हम क्या करेंगे, इफ b इज वेदर इक्वल टू d, मतलब y1 इज वेदर इक्वल टू y2, और y3 जो है आपका वो आपका नीचे है, y3 जो है आपका वो नीचे है आपका y1 कह लो या फिर y2 कह लो, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका y3 कहीं यही यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको इन दोनों का जो टोटल लेंथ होके निकल के आ रहा है इस एज का, वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस सी। सो दैट्स इट। अब अगर d इक्वल टू एफ है, मतलब y2 इक्वल टू y3 है, तो फिर अगेन आप चेक करोगे कि जो आपका y1 है वो आपका, सॉरी, d इक्वल टू एफ, डी क्या है आपका y2 और y3। अगर y2 और y3 आपस में इक्वल है और आपका जो y1 है, y1 है वो आपका y3 से छोटा है, राइट। तो y3 से छोटा इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका एज कहीं यहाँ पर है, ठीक है। या फिर आपका y1 और y3 आपस में इक्वल है, तो उस केस में आपका y2 नीचे है। तो अगर ये सारे केस सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ही आपका कहीं पर निकल के कोई ऐसा अनसर्टेन और अनसेफ बॉर्डर निकल के आने वाला है। अगर इस तरीके के केस नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपका अनसेफ बॉर्डर का लेंथ हो जाएगा 0, क्योंकि हम स्लैंट करके कहीं ना कहीं से इस तरीके से पहुंच ही जाएंगे, राइट। तो बस आपको वही देखना है, और उसमें अगर आपको कुछ इस तरीके का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आपको उस एज का पूरा लेंथ निकालना है और आपको आउटपुट करा देना है। अगर ये सारे कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे तो आप हर एक एज के पॉइंट पे आप पहुंच सकते हो विदाउट क्रॉसिंग द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। और इस पे मैंने बहुत ज्यादा डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि मुझे लगा कि आप सब विजुअलाइज कर पा रहे हो अच्छे से, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा 0 कॉमा, सॉरी, x1 कॉमा y1, और इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा x2 कॉमा y2। तो आप इन सभी पे आप x से एक तो लाइन ड्रॉ कर ही सकते हो विदाउट क्रॉसिंग द
इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। और इसी तरीके से आप इस पे भी आप यहाँ से लेके यहाँ तक सभी को आप ड्रॉ तो कर ही सकते हो। इस एज के सभी पॉइंट पे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और इसके भी सारे एज पे सारे मतलब वर्टेक्स के सारे पॉइंट पे, सॉरी एज के सारे पॉइंट पे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सो दैट्स इट, दैट्स द कोड एंड दैट्स द लॉजिक। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे या फिर हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल पे आप हमसे जुड़ के डाउट पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।